Assalamu alaikum. So welcome to the last lecture of your course. आज एक्सरसाइज के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट्स हमने सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह, दैट टू वेरी क्विकली. ओके, आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया है कि अगर एक बॉल है जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में स्पिन करता हुआ आपके आगे से गुजर रहा है तो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स यू या अवे फ्रॉम यू. मिसाल के तौर पे वो बॉल में हूँ तो मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मैं स्पिन करूँगा लाइक दिस. हवा इस तरफ से आ रही है और मैं इस तरफ जाऊँगा. तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं इस स्पिनिंग के दौरान, या तो मैं आपकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाऊँ ऐसे, या फिर मैं आपसे दूर डिफ्लेक्ट हो जाऊँ यूं इस तरफ चला जाऊँ. तो अब ये काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ बॉल टुवर्ड्स द रीडर डिफ्लेक्ट होगा या अवे फ्रॉम द रीडर, उसके बिहाइंड की फिजिक्स अंडरस्टैंड करो. ठीक है, देखो ये बॉल है, ये मेरा शोल्डर जो है, क्योंकि मैं स्पिन करता हुआ यूं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग लाइक दिस. तो इसको अंडरस्टैंड करो कि हवा जब उस तरफ से आ रही है तो ये वाला शोल्डर एयर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला शोल्डर एयर की डायरेक्शन में जा रहा है. समझ आई? तो अब उधर से एयर आ रही है और इधर से शोल्डर जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है. देखो उधर से एयर आ रही है और इधर से शोल्डर जा रहा है. आई एम गोइंग लाइक दिस अगेंस्ट द एयर. तो यहाँ पे वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट. तो इधर वेलोसिटी कम हो जाएगी. इस तरफ वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा, तो इधर से प्रेशर मिल रहा है, इधर से मुझे प्रेशर मिल रहा है. और फिर उस तरफ क्या होगा, क्योंकि मैं ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, हवा भी इसी तरफ आ रही है और मेरा ये शोल्डर भी इस तरफ जा रहा है, तो इधर एयर की वेलोसिटी ज्यादा, तो प्रेशर लो. प्रेशर रीजन इज अ सक्शन. वो लो प्रेशर रीजन एक सक्शन क्रिएट करेगा, तो इधर प्रेशर कम, इधर प्रेशर ज्यादा. पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो. तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, लेट्स से, तो आई विल गो लाइक दिस. Am I going towards the reader or away? Away. Is it clear? अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दो किस्म के बॉल्स दिए जाते हैं. एक बॉल आपके पास ये वाला है, गोल्फ बॉल है ये, मतलब गोल्फ बॉल. गोल्फ बॉल की दो प्रोफाइल्स हैं. एक गोल्फ बॉल में डिम्पल्स हैं और दूसरे गोल्फ बॉल में कोई डिम्पल्स नहीं है. ठीक है, अगर इन दोनों गोल्फ बॉल्स को शॉर्ट किया जाए इस डायरेक्शन में, तो आपके ख्याल में इनमें से कौन सा गोल्फ बॉल दूर तक ट्रेवल करेगा? दिस वन और दिस वन? विदाउट डिंपल या विद डिंपल? विदाउट डिंपल. विद डिंपल दूर तक ट्रेवल करेगा. ऐसा क्यों होगा? देखें, असल में ये जो गोल्फ बॉल जब इस तरह जा रहा है, लेट्स से, तो जो एयर की स्ट्रीम लाइंस हैं वो इसके ऊपर ग्लाइड करेंगी. ठीक है, तो इसकी सरफेस स्मूथ है ना, तो इसकी स्मूथ सरफेस से जब एयर की स्ट्रीम लाइंस ग्लाइड करती हुई गुजरेंगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. वेलोसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर कम, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा. अब लो प्रेशर रीजन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, सक करता है. तो अब ये बॉल आगे भागना चाह रहा है और इसके पीछे जो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुए हैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी रेंज ज्यादा नहीं होगी. लेकिन ये डिंपल वाले बॉल जो इन बॉल्स पर जब एयर की स्ट्रीम लाइंस पास होंगी, तो इधर देखो, इन एयर की स्ट्रीम लाइंस की वेलोसिटी इन डिंपल्स की वजह से ये रफ सरफेस बन गई, कम होगी कि ज्यादा? कम. अगर वेलोसिटी कम होगी तो फिर प्रेशर ज्यादा, तो पीछे कोई लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है एज कंपेयर टू दिस नॉन डिंपल्ड गोल्फ बॉल. इज इट क्लियर? अच्छा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया कि आपके पास ट्रेलर ट्रक्स जो होते हैं, ये माल बरदार ट्रक्स जो होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सामान वगैरह कैरी होता है, ठीक है, ट्रेलर ट्रक्स. तो इन ट्रेलर ट्रक्स के केबिन के ऊपर, इन ट्रेलर ट्रक्स के केबिन के ऊपर विंड डिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल ये इसका केबिन है
इसके केबल के टॉप पे विंड डिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल होगा। जरा देखते हैं, अगर विंड डिफ्लेक्टर ना हो तो क्या होगा। इधर देखो, ये सारा रेक्टेंगुलर शेप में, ये सारा रेक्टेंगुलर शेप में, तो इफ यू लुक एट इट, एयर की स्ट्रीम लाइंस इसको हिट करेंगी और इसको काफी ज्यादा अपोजिशन देगी। अच्छा, अब ऐसे हालात में अगर आप देखो तो ड्रैग फोर्स एफडी काफी ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी कि ज्यादा? फ्यूल एफिशिएंसी, ईटा एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी, व्हीकल की स्टेबिलिटी भी कम होगी। फास्ट विंड्स जब फ्लो कर रही होंगी तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, और ऐसे में पुअर हैंडलिंग ऑफ व्हीकल, ड्राइवर जो है वो हाई स्पीड से व्हीकल को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाएगा, तो पुअर हैंडलिंग होगी। अब अगर इसकी कैबिन के टॉप पे विंड डिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाए, ठीक है, लाइक दिस, अब जरा विंड डिफ्लेक्टर को देखिए, स्मूथ सरफेस बन गई है कि नहीं? स्मूथ सरफेस क्या करेगी? स्मूथ सरफेस इन स्ट्रीम लाइंस को यूं गाइड करेगी ना। जब वो गाइड करेगी तो इसकी इस एयर की स्ट्रीम लाइंस इसकी प्रोफाइल से, स्ट्रीम लाइन प्रोफाइल से स्लाइड या ग्लाइड करती हुई गुजरेंगी, ज्यादा पोजीशन कॉज। उसका नतीजा क्या होगा कि ड्रैग फोर्स कम हो जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा, स्टेबिलिटी भी, व्हीकल की स्टेबिलिटी पहले कम थी अब ज्यादा हो जाएगी, और हैंडलिंग पुअर से गुड में चली जाएगी। तो इन विंड डिफ्लेक्टर्स का बेसिकली ये काम होता है, ठीक है। अच्छा, ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जरा प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन और है, जरा मुझे दीजिएगा। इसमें यस, ये एरोफॉइल से रिलेटेड है। अच्छा देखिए, जो जेट इंजन्स के एरोफॉइल्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये मैंने आप लोगों को करवाया था उसमें। तो एरोफॉइल्स का क्या काम होता है? एरोफॉइल्स का काम होता है अपवर्ड लिफ्ट क्रिएट करना, ठीक है। अब जब पायलट इस जेट को अपसाइड डाउन कर देगा, तो अगर ये एरोफॉइल पहले अपवर्ड लिफ्ट क्रिएट कर रहे थे तो वो डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करेंगे। तो अब ये पायलट इस अपसाइड डाउन पोजीशन में इसकी स्टेबिलिटी को, इसकी हाइट को कैसे मेंटेन कर सकता है? तो एक्चुअली क्या करता है, वो उसके नोज को थोड़ा सा टिल्ट कर देता है, ऐसे नहीं ले जाता, फिर वो नोज को थोड़ा सा अपवर्ड टिल्ट दे देता है। तो अब देखो, जब ये जहाज ऐसे जा रहा होगा तो इधर से एयर टकराएगी, ये एयर को नीचे पुश करेगा और एयर इसको ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ का काम करना शुरू कर देगा। समझ आई बात की? तो ये अपसाइड डाउन पोजीशन में अपनी हाइट को मेंटेन करने के लिए एरोप्लेन के नोज को थोड़ा सा अपवर्ड टिल्ट देके न्यूटन थर्ड लॉ का इस्तेमाल कर लेता है। क्लियर? ओके, लेट्स गो टू द प्रॉब्लम सेक्शन। Your problem section is quite wonderful this time. देखें आपकी एग्जाम्पल, असाइनमेंट और प्रॉब्लम। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट प्रॉब्लम से सेम फार्मूला पर बेस्ड है, Vt is equal to 2/9 rho g by eta into r square। तब आप अपनी देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में इन्होंने क्या मांगा हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 1 में इन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी मांगी हुई है और रेडियस g आपको ऑलरेडी पता है, डेंसिटी आपको बताई हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको बताया है, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लोगे। इन द सेम मैनर अभी तो इन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी पूछी थी, रेडियस दिया हुआ था, बाकी सारे पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है। अब इन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया और रेडियस पूछ लिया है, फाइंड कर लोगे? ठीक है, 6.1 में आपको आखिर में खुद करवाऊंगा इंशाल्लाह। फिर ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू, अच्छा क्योंकि अगर आप v2 को इधर डिवाइड करो तो a1 को इधर डिवाइड करोगे तो a2 by a1 आएगा। अब ये पाइप सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, सिलेंडर के एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने पाई r2 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर लगाया है, ये पाई और पाई कैंसिल, तो देखो r2 by r1 होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। एग्जांपल 6.2 v2 निकालना है, जबकि r1 भी गिवन है, r2 भी गिवन है और v1 भी गिवन है, मिल जाएगा। और सेम इज प्रॉब्लम नंबर 6.2,
रेडियाई गिवन है, एक वेलोसिटी गिवन है, दूसरी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, रेडियस इज इक्वल टू d बाय 2, r इज इक्वल टू d बाय 2, हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये d2 बाय d1 होल स्क्वायर, तो d2 बाय d1 होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पे बेस्ड आपकी प्रॉब्लम नंबर 6.2 है जिसमें आपको d2 फाइंड करना है। d2 फाइंड करना है, d1 v1 और v2 आपको गिवन है। हो जाएगा, हो जाएगा, ओके, ये प्रॉब्लम भी खत्म। अच्छा, ये फार्मूला मैं आपको डिराइव करके देता हूँ, दिस इज क्वाइट वंडरफुल। एओर्टा, हार्ट के पास ही जो पाइप है, सबसे लार्जेस्ट डायमीटर वाला, इसमें जो ब्लड फ्लो करता है उसकी स्पीड है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये एओर्टा 32 आर्टरीज 32 आर्टरीज को ब्लड फीड कर रहा है, और हमें उन 32 आर्टरीज में ब्लड फ्लो की स्पीड कैलकुलेट करनी थी। दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 6.2, क्वाइट इंटरेस्टिंग। और स्पीड हमने कैलकुलेट किया तो पता चला स्पीड कितनी है, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड डिक्रीज हुई है। ये स्पीड डिक्रीज होने की वजह आपको बताता हूं, सीधे देखो, कंसीडर करो कि ये एक पाइप है और इस पाइप से हमने दो पाइप बना दी, दो ब्रांचेस बना दी, ठीक है, कुछ यूं करके दो ब्रांचेस हमने यहाँ पे बना दी, डिजाइन कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस रीजन में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस रीजन का एरिया है A1 और इधर फ्लूइड की वेलोसिटी है V1, ठीक है। अब इसका एरिया है A2, इसका एरिया भी है A2, और यहाँ पे फ्लो करने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी V2 होगी। उन दोनों के एरिया सेम है तो उन दोनों की वेलोसिटीज भी, उन दोनों में फ्लूइड की वेलोसिटी भी सेम होगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं A1 V1 इज इक्वल टू 2A2 V2, तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से फ्लूइड दो ब्रांचेस में जा रहा है, तो मुझे दोनों ब्रांचेस का एरिया लेना है और उनमें फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ A1 V1 इज इक्वल टू V2, बट ये 2A2 नीचे आ जाएगा, हाँ, सो V2 इज इक्वल टू A1 V1 डिवाइडेड बाय 2A2। अब अगर यहाँ पे 32 ब्रांचेस बनी होती तो क्या लिखता, 32 लिख देता, तो मैं यहाँ पे 32 लिख देता हूँ। तो V2 इज इक्वल टू A1 इज द एरिया ऑफ एओर्टा, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला पाई r1 स्क्वायर, और वहां पे स्पीड v1 हमें गिवन है, r1 भी हमें गिवन है, और नीचे 32 पाई r2 स्क्वायर, तो ये पाई और पाई कैंसिल, r2 भी हमें गिवन है। सो v2 इज इक्वल टू r1 बाय r2 इनटू n, 32 की जगह मैं n लिख रहा हूं, ठीक है। इस n को जरा बाहर निकाल देंगे, क्योंकि चलें ठीक है, ऐसे कर देता हूं मैं, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इनटू n इनटू v1। अब देखिए क्वेश्चन में आपको एओर्टा में फ्लो करने वाले ब्लड की वेलोसिटी दी गई है, जो कितनी है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। एओर्टा का रेडियस भी बताया है, आर्टरी का रेडियस भी बताया है, नंबर ऑफ आर्टरीज ऑलरेडी कितनी है 32, तो v2 निकल आएगा। ये आपका फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, v1 by v2 is equal to nr2 square by r1 square। अगर आप v2 by v1 करेंगे तो फिर r1 square divided by nr2। Is it clear? Okay, बर्नौली इक्वेशन में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 6.3 में हमें v2 फाइंड करना है। तो v2 फाइंड करने के लिए हमें इन्होंने h2 भी दिया हुआ है, p2 भी दिया हुआ है, h1 है यहाँ पे, h1 भी दिया हुआ है, v1 भी दिया हुआ है, p1 भी दिया हुआ है। तो v2 फाइंड करना है, बाकी तमाम क्वांटिटीज गिवन है, सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसी तरह 6.3 में p2 फाइंड करना है, जबकि v2 गिवन है। तो अब ये गिवन है, बाकी सारे पैरामीटर्स के साथ ये फाइंड करना है, हो जाएगा। और प्रॉब्लम नंबर 6.7 में p1 माइनस p2 फाइंड करना है, तो ये p2 इधर पॉजिटिव है उधर जाके, और ये दोनों इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव, तो p1 माइनस p2 मिल जाएगा प्रॉब्लम नंबर 6.7। ओके, नेक्स्ट में आओ, volume flow rate AV is constant, AV equation of continuity, AV is constant and that constant is called volume flow rate। तो A की वैल्यू क्या है pi r square, और उस कंटेनर से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड, फ्लक्स स्पीड V से हम फाइंड करते हैं। तो इधर देखिए
फ्लक्स स्पीड का एक फार्मूला तो ये है जो हमने डिराइव किया था टॉर्सियस थ्योरम में, लेकिन दूसरा कमाल का फार्मूला जो हम फ्लो रेट से फाइंड या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से फाइंड करते हैं, इधर देखो ये फ्लक्स स्पीड है, ये एरिया उधर ले जाके डिवाइड करो इधर, तो डेल v बाय डेल t ये एरिया डिवाइड हुआ, ये फार्मूला नया फार्मूला है फ्लक्स स्पीड के लिए, याद रहेगा इंशाल्लाह। तो एक आपकी प्रॉब्लम है फ्लक्स स्पीड फाइंड करनी है वॉल्यूम फ्लो रेट के फार्मूले से, वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड करना है अगर फ्लक्स स्पीड मिल जाए तो ये दोनों भी आपके 6.4 में हो सकते हैं। इसी तरह फ्लक्स स्पीड फाइंड करनी है फ्लो रेट से, ये प्रॉब्लम नंबर 6.3 भी है और 6.5 भी है। एग्जांपल 6.5 में यही फार्मूला लगाना है, सिर्फ हाइट गिवन है, जी कांस्टेंट है, फ्लक्स स्पीड फाइंड कर लेंगे। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखो, द नेट अपवर्ड लिफ्ट ऑन द एरोफॉइल, ये फार्मूला हमने कल डिराइव किया था। इसमें एरिया v2 v1 और रो आपको गिवन है, f निकाल लोगे तो यही एग्जांपल 6.5 भी है और 6.6 भी है, इस पे कोई असाइनमेंट नहीं है, एक एग्जांपल है, एक प्रॉब्लम है और दोनों में f ही रिक्वायर्ड है, बाकी डेटा आपको गिवन होता है, ठीक है। अच्छा असाइनमेंट नंबर 6.5 में v2 फाइंड करना है, ये वेंट्री मीटर पे बेस्ड है। अब देखो आपको a1 भी गिवन होगा, h भी गिवन होगा और a2 भी गिवन होगा, तो जब ये तमाम पैरामीटर्स गिवन है v2 निकाल लोगे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6.4 में v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर v2 हो तो इधर a1 होगा, लेकिन अगर इधर v1 हो तो इधर, बाकी ऊपर और नीचे फार्मूला सेम है, लेकिन इसमें उन्होंने एक ट्विस्ट रखा हुआ है। वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि 2gh में गिवन, वो इन्होंने क्या किया, ये वाले फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। कैसे दे दिया? हमें याद है कल हमने पढ़ा था p1 p2 is equal to rho gh, ये कब वैलिड है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, याद है? अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फिर p1 p2 rho gh के बराबर है, ये रो इधर शिफ्ट करो तो gh की क्या वैल्यू है? p1 p2 by rho। तो अब इधर देखो, इस gh की जगह p1 p2 डिवाइडेड बाय रो, p1 p2 डिवाइडेड बाय, तो अब आपको प्रेशर डिफरेंस बताया हुआ है, रो बताया हुआ है, a1 a2 बताया हुआ है, v1 फाइंड कर लोगे। दैट्स इट फॉर योर एक्सरसाइज, थैंक यू।